स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिंदगी रेत की तरह हाथ से फिसल रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। ये आवाज़ उन लोगों की है बदकिस्मती से जिनको एक बीमारी ने घेर रखा है। और मैं सिर्फ जम्मू की बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो नंबर बहुत ज़्यादा होगा। अगर जम्मू की बात करूं, बहुत बड़ा नंबर है। और रोज़ कम से कम 5, 7, 8 कॉल मुझे ऐसे आते हैं हेल्प के लिए। शायद आज आया था मुझे लास्ट कॉल जो मेरी बात हुई, उसने कहा कि 1 महीना हुआ शादी हुए और मेरे बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अब मैं क्या करूं? और ये वो लोग हैं जो कुआं खोदते और पानी पीते हैं। हालात ऐसे नहीं हैं, काम करेंगे और खाना खाएंगे, कोई जमा पूंजी नहीं है। बहुत ज़्यादा नंबर है ये। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? वो क्या करें जिनकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं, डायलिसिस पे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज से पहले 70-75 साल पहले किसी ने नहीं सोचा। आपने आयुष्मान भारत दिया, आपने वो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दे दी, जिसमें 5 लाख तक ये कवर हो जाता है। 5 लाख तक आप इलाज करवा सकते हो जी, आप जानते हो सब। लेकिन जब मैं उनसे बात करता था, उनसे पूछता था आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो दिक्कत क्या है, वो कहते हैं कि आयुष्मान भारत जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवर नहीं करता। फिर मैंने सर्च किया, जो लिस्ट सामने आई 5 से 6 ऐसे थे, अब मुझे याद नहीं है, उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी था, वो आयुष्मान भारत कवर नहीं करता। उसमें 2-4 और पॉइंट थे, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जो चेहरे की सर्जरी होती है वो, और कुछ और भी पॉइंट थे, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट उसमें नहीं था। यानी कि आप समझ लीजिए जिनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, डोनर है उनके पास डोनर है। गरीब आदमी के पास डोनर होता है, क्योंकि परिवार में मोहब्बत बड़ी होती है, एक तरफा बड़ा होता है, इखलाक बड़ा होता है। डोनर है लेकिन वो नहीं है। वो कौन से आयुष्मान भारत जो कवर नहीं करता है? ओपीडी एक्सपेंसेस ये कवर नहीं करता है। ड्रग रिहैबिलिटेशंस, जो आदमी ड्रग से पीड़ित हो, उसको रिहैब करना हो, वो कवर नहीं करता है। कॉस्मेटिक सर्जरीज ये कवर नहीं करता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ये कवर नहीं करता है। इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक्स ये कवर नहीं करता है। और लास्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये कवर नहीं करता है। शायद इसलिए नहीं रखे गए होंगे ये सब सर्जरी, ये सब इसमें नहीं रखे गए होंगे ताकि ये 5 लाख को एक्सीड करेंगे, यह जाहिर सी बात है। अब सवाल ये है कि उन लोगों के लिए ऑप्शन क्या है? और ये बहुत बड़ा नंबर है जम्मू में। किसी की माँ की, किसी के बाप की, किसी की बेटे की, किसी की बीवी की, किसी के बच्चे की, दोनों किडनियाँ फेल हो गई। हालांकि 8-10 केस ऐसे हैं जिनमें हेल्प की, लेकिन कितना, बहुत ज़्यादा नंबर है ये। अब उन लोगों के पास ऑप्शन क्या है? अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, उनके पास ऑप्शन है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्कीम्स, सिर्फ इकलौता ऑप्शन है। वहाँ ये ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन फिर भी आप वहाँ मिनिमम लेके चलो, आयुष्मान भारत तो काम करेगा नहीं, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर वो वहाँ चले भी जाते हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल है, श्रीनगर में है, यहाँ भी आपको लगभग 1.5-2-2.5 लाख इस बिटवीन आपको खर्चा होगा आपका। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, नहीं कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन है, आपको रेफ़र कर दिया जाएगा पीजीआई में, वहाँ भी इतना ही खर्चा है आपका। आयुष्मान भारत को वहाँ भी मैंने कहा वो कवर ही नहीं करते, ट्रांसप्लांट कवर नहीं करते। उनके पास डोनर है, ज़िंदगी है उनके पास, लेकिन ये जो
वो जो मैकेनिक है जिसने ये चेंज करना है उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये लोग अब, इसलिए मैंने पहले कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का कि उन्होंने पिछले 70-75 सालों से नहीं था ये स्कीम आयुष्मान भारत दिया। कम से कम वो डायलिसिस तो करा रहे हैं, उनको मेडिसिन तो मिल रही हैं, फॉर द टाइम बिंग जिंदा तो हैं। अगर ये आयुष्मान भारत कार्ड, ये इंश्योरेंस नहीं होती तो शायद वो डायलिसिस भी नहीं करवा पाते, जिसकी कीमत 2000 से 2500 बैठती होगी, वो भी नहीं करवा पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, अगर आप भी नहीं देते तो हम क्या कर लेते, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कर लेते। पहले 70 साल क्या बिगाड़ लिया उन लोगों का जिन्होंने नहीं दिया था। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये लोग करें क्या, इनके पास ऑप्शन क्या है? इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब बुलावा आ जाए। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमें 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, और मैं जम्मू की बात करूं, आपके पास ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है यहाँ पे आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सको, कोई ऑप्शन नहीं आपने दिया। जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान थे वो यूनियन में हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेंटर में हेल्थ मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, नहीं किया आप लोगों ने। अब आप मुझे मेहरबानी करके ये बताएं, ये जो लोग बीमार हैं जिनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, डोनर है इनके पास, करें क्या? क्या विकल्प है इनके पास? सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार करें, उसके बाद क्या ऑप्शन है इनके पास? ये आपका हेल्थ सेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अमीर आदमी तो कहीं से भी करवा लेगा जाके। फारूक साहब ने करवाया, उनका भी शायद किडनी का, उनकी वाइफ ने उनको किडनी दी है शायद। एक बार एक स्पीच में मैंने सुना था, फारूक साहब ने खुद कहा था ये। अमीर लोगों के पास ऑप्शन है, गरीब के पास नहीं है। काश ऐसा होता, एक ऐसी सुविधा जम्मू में होती जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता। सिर्फ ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, सबसे बड़ा जो लीवर ट्रांसप्लांट बड़ा रेयर केस होता है, होते हैं वो केस भी लेकिन थोड़े कम, लेकिन किडनी फेलियर के केस बहुत ज़्यादा हैं। काश आप ऐसा कुछ कर पाते, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप डोनर लेके आओ, हम आपको ज़िंदगी दे देंगे। काश ऐसा होता। 75 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। 75 साल एक उम्र होती है, एक अगर इंसान हेल्दी रहे तो एक उम्र होती है पूरी 75 साल। नहीं दिया आपने। जम्मू कश्मीर यूटी में सिर्फ इकलौता ऑप्शन है स्किम्स, लेकिन वहाँ भी आपका ये कार्ड नहीं चलेगा। आपको 1.5 से 2 लाख वहाँ पे भी खर्च हो जाएगा इस सब में। वो गरीब आदमी जो सुबह उठता है, कमाता है, शाम को उसने खाना खाना है, बच्चों को खिलाना है, वो कहाँ से निकालेगा ये पैसे? वो इंतज़ार कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, इसलिए ये वीडियो बनाने को मैं मजबूर हो गया हूँ। वो कहते हैं हम डायलिसिस तो करवा रहे हैं, आखिर कब तक वो बॉडी, कब तक डायलिसिस आपका सहन करेगी? डोनर है हमारे पास, लेकिन विकल्प कोई नहीं, विकल्प कोई नहीं। ये फेलियर है, ये फेलियर है। नहीं किया आपने आज तक ये। जब आप उन लोगों की आवाज़ सुनेंगे ना, जब कॉल आता है, वो बोलते हैं कि जो लास्ट कॉल आज ही मुझे आया, उसने कहा मैंने अपने बेटे की 1 महीना पहले शादी की है, उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। वो आदमी रो रहा था, उसको ऐसा लगा कि कोई आसमानी बिजली उस पर गिर गई अचानक से। जिस बेटे की 1 महीना पहले शादी की थी, उसको क्या पता था 1 महीने के बाद वो लाचार हो जाएगा, बेबस हो जाएगा। मैंने पूछा डोनर, बहुत सारे डोनर हैं, बाप दे देगा, माँ दे देगी, बहन दे देगी, वाइफ दे देगी, लेकिन वो पुर्जा चेंज कैसे करना है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। इसलिए वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब तक भगवान रखे।
जब तक भगवान रखे। बस यही वीडियो था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता था। जनाब, एक बड़ा नंबर है ये, अगर आप इनके बारे में कुछ सोच सकें, कुछ कर दें, शायद वो अपनी ज़िंदगी से वापस मुलाकात कर सकें, शायद वो सपने वापस दे सकें। एक बार फिर अंत में बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, क्योंकि जो आपने किया है वो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। आपने आयुष्मान भारत इंश्योरेंस दिया, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उसमें। अगर आप उसमें ये भी एडिशन कर देते, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जगह आप कर दे किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि मैक्सिमम नंबर वही है। अगर ये विकल्प, मुझे लगता है कि ये 5 लाख तक नहीं हो सकता होगा, आपकी लिमिट जो 5 लाख है ये उससे ऊपर, कहीं ज़्यादा ऊपर जाता है, इसलिए आपने छोड़ा होगा। लेकिन लोगों को काफ़ी ज़रूरत है इसकी। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से पता नहीं कितने कॉल में अटेंड कर चुका हूं और तकलीफ होती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।